ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत थी, एक अहम तरीन मुकदमा था। राना शमीम व दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। फ्रीकैन को सोचने की मोहलत दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम, जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान और सीनियर सहाफ़ियों अंसार अब्बासी और आमिर गौरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अंग्रेजी रोजनामे में शाये होने वाली रिपोर्ट में आला अदलिया के हवाले से इल्जाम पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत अटारनी जनरल खालिद जावेद खान, गिलगित बिल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम और उनके वकील लतीफ़ अफरीदी के अलावा सहाफ़ी अंसार अब्बासी और आमिर गौरी अदालत में पेश हुए। अलबत्ता जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान गैर हाजिर रहे। अदालत ने इस्तफसार किया कि मीर शकील रहमान आज क्यों पेश नहीं हुए। आज तो फर्द जुर्म आयद की जानी थी, जिस पर अंसार अब्बासी ने बताया कि मीर शकील रहमान और उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया है, इसलिए वो करंटीना में हैं और वो अदालत में हाजिर नहीं हो सके। अदालत ने अंसार अब्बासी से इस्तफसार किया। आपने दरख्वास्त दायर की थी जिसमें कहा गया था कि अदालत ने क्लैरिकल गलती की, बताएं कौन सी गलती हुई। जिस पर अंसार अब्बासी ने अदालती हुक्मनामे में की गई गलती की निशानदेही की। अदालत ने कहा कि इस मुल्क में किसी को सब जुडिस रूल्स का पता नहीं या फिर जानना नहीं चाहते। इस अदालत से ज्यादा आज़ादी इज़हार राय पर कोई यकीन नहीं रखता। राय दी जा रही है कि जजेस दबाव में फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के बेंच से मुतल्लिक बयानिया था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और मैं शामिल थे। अदालत ने कहा कि इस बयानिया से ये राय दी जा रही है कि जजेस दबाव में फैसले करते हैं। इस किस्म की खबरों की वजह से अवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा है। अंसार अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरा मकसद इस अदालत के बारे में कोई गलत राय कायम करना नहीं था। हकीकत राना शमीम बताएंगे, मैंने अपनी खबर में किसी जज का नाम नहीं लिखा था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको पता था कि केस जेर समाअत है और फिर भी आपने बयान हल्फी को छापा। जाती हैसियत में आपकी कदर करते हैं। आपने कहा कि बयान हल्फी शायद गलत हुआ हो, लेकिन हम फिर भी छापेंगे। ना समझी में भी चीजें हो जाती हैं। अदालत ने कहा कि आपका इतना बड़ा अखबार है, आपको ये नहीं मालूम था कि ये खबर किस केस पर असरअंदाज होगी, या तो आप कह दें कि आपको ये भी मालूम नहीं था। अंसार अब्बासी ने फर्द जुर्म आयद ना करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि चार्ज फ्रेम होगा तो ही अदालत आपको सुनेगी। चाहते हैं आपको एहसास हो कि आपकी खबर का क्या असर हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इस बेंच से ज्यादा कोई आज़ादी इजहार राय का हामी नहीं। हम आपकी दयानतदारी पर सवाल नहीं कर रहे। हम चाहते हैं आपको एहसास हो कि आपकी खबर का क्या असर हुआ। दौरान समाअत पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदे और अदालती मुआविन नासिर जैदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस अदालत को तमाम जजेस का एहतराम हम दिल से करते हैं। इस अंधेर नगरी में आप रोशनी हैं और हमें हमेशा आपसे इंसाफ मिलता है। उन्होंने मजीद कहा कि सहाफ़ियों के हर मुश्किल वक्त में आपने ही हमें इंसाफ दिया। आपने ही कहा कि गलती अनजाने में हो सकती है, फर्द जुर्म आयद ना करें, कोई दरमियानी रास्ता निकालें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कुछ बैनुल अक़वामी इदारे तो इस अदालत पर इजहार राय पर पाबंदी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत के लिए साइलीन के हकूक सबसे ज्यादा अहम है। अदालत ने लिखा कि अगर कोई मारूफ आदमी बयान हल्फी दे, चाहे वो झूठा हो, तो आप छाप देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये जो बयानिया बनाया हुआ है, ये साइल के लिए बहुत फर्क पैदा करता है। बयानिया ये है कि एक जज ने साकिब निसार से बात की, लेकिन वो बेंच में शामिल ही नहीं थे।
बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस मियां गुल औरंगजेब शामिल थे, जिसके बाद वो अपीलें मेरे बेंच ने भी सुनी। इस बयानी के मुताबिक हम तीनों पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहना था कि जिनके नाम खबर में लिखे हुए हैं 2 दिन बाद उनके केसेस लगने थे। अदालत ने पूरी समाअत में आपको समझाने की कोशिश की कि आपने क्या गलती की है। मुझ पर जितना मर्जी कोई तनकीद करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने कहा कि आपका केस चल रहा है, अपने पिछले अखबार देख लें कि आप क्या छाप रहे हैं। अंसार अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने अपने केस में न जज और ना ही अदालत का नाम लिया। इनके बयान हल्फी में जो कहा गया था वो माजी से जुड़ा था। अंसार अब्बासी से मुकालमा करते हुए अदालत ने कहा कि आप कह रहे हैं अगर एक बयान हल्फी झूठा हो फिर भी छाप देंगे, जिस पर अंसार अब्बासी ने कहा कि अगर हमें पता हो कि झूठा है तो हम ये लिखेंगे कि झूठा है। इस पर चीफ जस्टिस ने निशानदेही की कि आपके 2 बयानात में तजाद है। जब आपको नहीं पता था कि वो सच है या नहीं तो फिर आप ना छापते। अंसार अब्बासी ने कहा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाले मामले में जितने बयान हल्फी आए थे वो सारे छपे थे, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि वो मामला क्या था ये भी तो बताएं ना। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंने बयान हल्फी की खबर में हाई कोर्ट या जज का नाम नहीं लिखा, मैंने एहतियात बरती, लेकिन अदालत ने इसे समझ लिया कि तमाम जजेस को मशकूक किया गया। अंसार अब्बासी ने कहा कि जफर अब्बास साहब जो कि डॉन के एडिटर हैं, उन्होंने भी लिखा कि मुझे बयान हल्फी मिलता तो मैं भी वही करता जो अंसार अब्बासी ने किया। सहाफ़ियों के खिलाफ तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। अदालती मामन इस पर अदालत ने कहा कि अच्छा हुआ जफर साहब ने ये नहीं किया, वरना उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का केस होता। आप किसी वकील से पूछ लेते कि इस बयान हल्फी की क्या अहमियत है। इस मौका पर अदालती मामन फैसल सदीकी ने कहा कि राना शमीम की हद तक ये मुजरमाना तौहीन अदालत का केस बनता है, लेकिन सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं। रिकलेस दस्तावेज़ात छापने पर तौहीन अदालत नहीं बनती। इनका कहना था कि सहाफ़ी का कभी ऐसा ख्याल नहीं होता कि तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो। अंसार अब्बासी को चाहिए था कि थोड़ा इंतज़ार करते और मज़ीद मालूमात हासिल करते। उन्होंने कहा कि अलबत्ता सहाफ़ी की जानिब से खबर शाया करने में लापरवाही हुई और लापरवाही कभी भी तौहीन अदालत में नहीं आती। केस में सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अंसार अब्बासी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। फरदौस आशिक अवान केस में इस अदालत का बहुत ही ज़बरदस्त फैसला मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह मसला उनके मौक़िफ़ का है और कोई पछतावा नहीं। अंसार अब्बासी और आमिर गौरी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम के अदालत पर एतमाद को ख़त्म करने के लिए सियासी बयानियाँ बनाया जाता है। इस अदालत से ऐसा कौन सा फैसला जारी हुआ जिस पर शक किया जाए, जिसे लगे कि इस अदालत के किसी जज पर दबाव डाला जा सकता है। ये एक बयानी की शुरुआत है। अदालत ने मजीद कहा कि इस अदालत का आम आदमी के बुनियादी हकूक़ के लिए दिया गया फैसला मीडिया में चलता नहीं। किसी बड़े आदमी की बात हो तो वो खबर बहुत ज़्यादा चलती है। अदालती मामन रीमा उमर ने बेंच के सामने कहा कि आज़ादी इजहार राय के लिए अदालत की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। रीमा उमर का मजीद कहना था कि सहाफ़ी का काम खबर शाया करते वक्त मुनासिब एहतियात बरतना है। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में साकिब निसार का मौक़िफ़ भी शामिल किया। उनका कहना था कि बयान हल्फी सोशल मीडिया पर भी चलता रहा, लेकिन खबर में इस हाई कोर्ट या जज का नाम नहीं लिखा गया। सहाफ़ी ने खबर शाया करते वक्त किसी हद तक मुनासिब एहतियात बरती। दौरान समाअत अदालत में मुआविन रीमा उमर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस अदालत के जज शौकत अजीज़ सदीकी ने बहुत से इल्ज़ामात लगाए जो मीडिया ने रिपोर्ट किए। अदालती मुआविन रीमा उमर ने बेंच के सामने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के लिए अदालत की कोशिशें बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल हैं। रीमा उमर का मजीद कहना था
कि सहाफ़ी का काम खबर शाया करना और उस वक्त एहतियात बरतना है। अंसार अब्बासी ने भी ये एहतियात की और साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ अपनी खबर में शामिल किया। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रावलपिंडी में बार में की गई तकरीर का हवाला देने पर अदालत ने रीमा उमर पर इजहार बरमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या फिर ये बयानिया दुरुस्त है कि जो सजा मुअत्तल की थी वो बेंच किसी के कहने पर बने थे? क्या आप शक कर रही हैं कि इस अदालत के बेंचेस किसी के कहने पर बनते हैं? रीमा उमर ने नफी में जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूं वो सुन लें। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको शक नहीं तो फिर आपको ये हवाला बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। आप अदालती मामले ने मेहरबानी करके आप अपनी नशस्त पर तशरीफ रखें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि लतीफ़ आफरीदी ने 15 मिनट मांगे थे, जिस पर आज हम चार्ज के लिए तैयार होकर आए थे, वो 15 मिनट में भूल गया। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानता हूं, वो आवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इस मौजू पर कम इल्मी की वजह से ऐसा हुआ हो। वकील ने मजीद कहा कि बयान हल्फी अंसार अब्बासी ने कहीं से लेकर पब्लिश कराया। मेरा मौकिल राना शमीम ने बयान हल्फी किसी को नहीं दिया। हमें लोगों को सही और सच मालूमात फराहम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त अब्दुल लतीफ़ आफरीदी बतौर अदालती मुआविन दलाइल दे रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत के इस रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह लग गए। लतीफ़ आफरीदी ने केस को ख़त्म करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को ख़त्म करें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मीडिया का किरदार सानवी सा है। मैं सियासी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर कानूनी बात कर रहा हूँ। एक बयानिया काफ़ी अरसे से बनाया जा रहा है, ये कह सकता हूँ बयानिया बनाने वाला इस अदालत में मौजूद नहीं। अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि काफ़ी अरसे से मखसूस तरीके से एक बयानिया पेश किया जा रहा है। ये केस और फिरदौस आशिक अवान केस मुजरमाना तौहीन के केस हैं। अटार्नी जनरल का कहना था कि अंसार अब्बासी या कोई और सहाफ़ी नहीं बल्कि उनके इदारे इन मामलात में मुलव्विस हैं। ये बयान हल्फी नहीं बल्कि एक बयानिया है। ये इदारों के लिए एक मौका है कि सियासत में जो करना है करें, मगर किसी बयानिया को तकवीयत ना दें। अटार्नी जनरल ने राना शमीम के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की और मौक़िफ़ अपनाया कि अंसार अब्बासी और दीगर को केस में आगे लेकर जाएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने गलती का एतराफ़ करने से इज्जत में इजाफा होता है। आइंदा समात तक उनको सोचने का वक्त देते हैं। अटार्नी जनरल ने मीर शकील उर रहमान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मीर शकील उर रहमान फर्द जुर्म के लिए अदालत आएंगे, किसी का फेयर ट्रायल का हक सलब नहीं किया जाएगा। बाद अज़ां अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को सोचने की मोहलत फराहम करते हुए समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया।